गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो आज पहले हम नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा सवाल देखेंगे, विभाज्यता का नियम। इसमें सवाल जो पूछता है, एक तो आपका 9 4 6 3 2 इस तरह से देगा और यहाँ पे स्टार दे देगा और इधर 4 1 कुछ भी दे देगा। तो इसमें आपसे पूछेगा कौन सा 3 से विभाज्य है, और किसी में पूछेगा कि 9 से विभाज्य है। अगर 9 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। तो इस तरह का सवाल आता था और अभी भी आता है, लेकिन अब जो नया जो पैटर्न जो बन गया है 9 6 7 6, यहाँ पे x दे देगा, यहाँ पे y दे देगा। तो इस तरह से अब सवाल आता है, यहाँ पे 6 2 दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपका सवाल x प्लस का y दे सकता है। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल जो आपको देगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई क्या होगा। तीसरा जो सवाल आपको देगा वो आपको दे सकता है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर क्या होगा। तो इस तरह से अब जो है ना नया नया सवाल जो है कि बन रहा है एग्जाम में। तो इस सब पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे 2 का विभाज्यता का नियम, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 9 10 11 12 13 14 तक अच्छे से विभाज्यता का नियम अभी जस्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार कुछ गलती कर बैठते हैं कि जैसे मैथ रीजनिंग पूछता है तो मैथ रीजनिंग पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मैथ रीजनिंग के साथ साथ जीके जीएस भी जानना जरूरी हो जाता है। तो जीके जीएस आप जो है ना हमेशा क्या कीजिएगा, अगर जीके जीएस अगर पढ़ने का अगर मन हो तो आप हमेशा चाहे एक पेज ही क्यों ना पढ़ें, तो आपको सिर्फ लुसेंट पढ़ना है। लुसेंट सब्जेक्टिव का लुसेंट सब्जेक्टिव पढ़ना है, चाहे एक ही पेज क्यों ना आप दिन भर में पढ़ें। और एक मार्केट में मिलता है हाइलाइटर, ठीक है, हाइलाइटर मिलता है। तो हाइलाइटर ले लेंगे ग्रीन कलर का, सुगापंखी कलर का जो होता है। उसको क्या करेंगे, लुसेंट में बहुत सारा ऐसा सब लैंग्वेज है जो कि आपको जो है बोरिंग फील अपने आप में जो कि लाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, वो जो हाइलाइटर जो रहता है उसको क्या कीजिएगा, जो जो मेन चीज जो पूछने वाला रहता है उसको हाईलाइट कर दीजिएगा और टारगेट बना लीजिएगा हमको सिर्फ वही पढ़ना है अच्छा से सवाल को। और बार बार जब पढ़िएगा ना खुद अपने आप जीके जीएस आपका जो है ना बहुत ही अच्छा होगा। वो हमेशा आपका जो है ना लुसेंट से ही अच्छा जीके जीएस हो सकता है, समझ लीजिए। दुनिया में बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा पुस्तक है, वो सबसे कोई मतलब नहीं रखना है। अगर जीके जीएस अगर आप जानना चाहते हैं आपको लुसेंट ही पकड़ना पड़ेगा, चाहे आज पकड़िए या फिर कुछ दिन के बाद पकड़िए। उसके बाद मैथ जो है ना, मैथ जो होता है ये बहुत ही बेसिक होता है। कौन सा, आर एस अग्रवाल जो होता है ये आपका क्या करेगा, पूरा बेस मजबूत कर देगा। अब मजबूत जब हो जाएगा उस पे जो आधारित जितना सवाल, अभी जैसे रेलवे में ले लीजिए या फिर और कोई भी दरोगा समय, तो हो जो है ना इधर जो बिहार एसएससी सीजीएल का जो होगा पूरा उठा के दे दिया, पूरा एक भी बाहर नहीं, पूरा उठा के दे दिया। हम खुद दिए थे एग्जाम। तो आर एस अग्रवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये आपके बेस को मजबूत करता है, ठीक है। और आर एस अग्रवाल एक ही नहीं है, अंक गणित आता है, इसमें संख्यात्मक अभियोगिता आता है। तो सबसे पहले आप संख्यात्मक अभियोगिता लगा लीजिए या फिर डायरेक्ट आप अंक गणित से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था मैथ का है, ये था जीके जीएस का, और ये था आर एस अग्रवाल रीजनिंग का। हम जो बताएंगे आपको सिर्फ परीक्षा में आने वाला, सिर्फ परीक्षा में आने वाला ही बताएंगे, और वो सारे सवाल बताएंगे रिलेट रहेगा आर एस अग्रवाल से ही।
क्वेश्चन वही आपको बताएंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछता है, हमेशा पूछता है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आर्य सवाल का मुख्य रूप से हम सोल्व करवाएंगे और वही सवाल कराएंगे। अगर जो आर्य सवाल में नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा, तो उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 का विभाजिता का नियम। सबसे पहले आप ये जानिए कि 1 2 3 4 5 6 ये जो संख्या जो होता है ये n पद तक दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, प्राकृत संख्या। ये हो गया प्राकृत संख्या हो गया। उसके बाद आपका 1 3 5 7 इस तरह से जो बढ़ता है ये हो गया आपका क्या, विषम संख्या। विषम संख्या। अब आपका आ जाता है क्या, 2 4 6 8, ठीक, इस तरह से। तो ये आपका आ जाता है सम संख्या। और 0 से 1 2 3 4 5 इस तरह से जब बढ़ेगा तो ये आपका हो गया क्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इस तरह से संख्या होता है। तो अब इसमें से 2 का विभाजिता का नियम हम जानेंगे सबसे पहले। अब जैसे ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया, ये। अब विषम संख्या किसको कहेंगे, प्राकृतिक संख्या उसे कहेंगे जो कि लगातार 1 से स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से लेकर के n तक, अनंत तक जाएगा, तो वो हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। और दूसरा क्या होगा, विषम संख्या, जिसमें कि 2 से भाग नहीं जाए, जो नहीं कटे, वो हो गया विषम संख्या आपका। और फिर 2 4 6 जिसमें 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वो क्या होगा, आपका सम संख्या हो जाएगा। और वही प्राकृतिक संख्या के आगे अगर 0 लग जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से वही संख्या कटेगा जो कि सम हो, यानी कि जिसके लास्ट में सम संख्या आएगी वो संख्या क्या होगा, वो 2 से निश्चित रूप से विभक्त होगी। जैसे 2 4 6 8 9, तो इसमें आप जब देखिएगा तो ये 2 तो कटेगा, 2 2 से कट रहा है, यानी ये क्या हो गया, आपका सम हो गया। यानी ये 2 2 से कट रहा है, यानी विभाजिता का नियम क्या कहता है, 2 का विभाजिता का नियम, वो संख्या आपका 2 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। 4 भी 2 से कट रहा है, ये हो गया। लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा कि कौन सा 2 से कट रहा है, आपसे सवाल इस तरह से देगा, जैसे 6 4 5 3 1 ऐसे दे दिया। ठीक है, अब ये क्या 2 से विभक्त है या नहीं है, तो ये 2 से विभक्त, जिस संख्या के आखिरी में सम संख्या आवे वो संख्या निश्चित रूप से 2 से विभक्त होता है। तो क्या यहाँ पे लास्ट का संख्या क्या यहाँ पे सम है, नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, 2 से विभक्त नहीं है। जैसे 6 4 3 2 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप लास्ट जब इकाई का अंक इधर से इकाई का अंक होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजारी से करके, तो इकाई का अंक इसमें आप जब देखेंगे तो इसमें क्या है, सम संख्या है, यानी कि 2 है। क्या 2 से विभक्त होगा, तो निश्चित रूप से होगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये 2 का विभाजिता का नियम, यानी कि 2 से ये पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 4 0 6 2 8 4 ले लें। अब इसके लास्ट में क्या सम संख्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या जो भी होता है वो क्या होता है, 2 से विभक्त होता है, आप ये कह सकते हैं। या फिर लास्ट का एक अंक 2 से कटना चाहिए, वो क्या होगा, 2 का विभाजिता का नियम होगा। तो इस प्रकार से 2 का विभाजिता का नियम होता है। उसके बाद अगला देखिए 3 का विभाजिता का नियम। तो 3 का विभाजिता का नियम क्या कहता है आपका, कि 4 यहाँ पे 6 4 5 3 2 ये चीज देखिए हम। अब इसमें क्या कहता है कि जो संख्या है वो संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। यानी कि ये संख्या आपका दिया हुआ है तो 6 + 4 + 5 + का 2, ये संख्याओं का योग, अंकों का योग, ये संख्या दिया हुआ है इसके अंकों का योग क्या हो, 3 से पूर्णतः कटनी चाहिए। तो 6 4 10
10 5 15 2 17। क्या इसमें 3 से भाग जाएगा? तो नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो ये 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये 3 का विभाज्यता का रूल अप्लाई नहीं इसमें होगा, यानी कि ये संख्या क्या होगा? 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद हम लेते हैं कितना? 163 1 4, तो 16,314 हम लिए। क्या ये संख्या 3 से विभक्त होगी? चेक कर लेते हैं। अंकों का योग क्या कीजिएगा? अंकों का योग 1 प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 4 सबको जोड़ दीजिए। 1 और 6 7 7 3 10 10 5 15। तो क्या ये 15 3 से कटेगा? तो हाँ कटेगा, ये 3 5 बारी में कटेगा, यानी कि ये क्या हो गया? ये निश्चित रूप से ये पूरा संख्या क्या होगा? 3 से विभक्त होगा। तो 3 का रूल ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लिए 15 6 3। अब ये बताइए क्या 3 से विभक्त है? ये संख्या 3 से विभक्त है। तो अंकों का योग कीजिए 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस का 3, 5 1 6 6 6 12 3 15। तो क्या 15 3 से विभक्त होगा? तो हाँ होगा, 3 से विभक्त होगा, यानी कि ये पूरा संख्या क्या होगा? 3 से विभक्त होगा। अगर संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो पूरा संख्या क्या होगा? 3 से विभक्त होगा। तो ये था 3 का विभाजिता का नियम। तो 4 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में 2 अंक में निश्चित रूप से 4 से अगर भाग चला जाए तो वो संख्या पूरा क्या होगा? 4 से विभक्त हो जाएगा। यानी कि 5 6 8 8, यहाँ पे 5 6 8 8 हम लिए, यानी 5688 लिए। अब इसमें बताना है क्या 4 से विभक्त होगी या नहीं होगी। तो हमने क्या बोला? लास्ट का 2 अंक लेना है, यानी इकाई और दहाई पर का। तो ये दोनों क्या हो गया? 88। अब 88 में ये बताइए कि 4 से क्या भाग जा रहा है? तो निश्चित रूप से जा रहा है। तो ये क्या होगा? पूरा ये संख्या क्या होगा? 4 से विभक्त हो जाएगा। उसके बाद फिर लेते हैं कितना? 4 8 8 5 और 4 और 3। अब इसमें से बताइए कि लास्ट का 2 अंक यहाँ से लीजिए। अब 43 में क्या 4 से भाग जाएगा? तो नहीं जाएगा। जब नहीं जा रहा है तो ये टोटल संख्या क्या हो गया? 4 से विभक्त नहीं है। अब जैसे हम लिए यहाँ पे 60 60 63। अब लास्ट का 2 अंक लीजिए कि क्या आ गया? 63। अब 63 में 4 से क्या भाग जाएगा? तो बिल्कुल नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो ये टोटल संख्या क्या है? इसमें 4, ये टोटल संख्या जो है इसमें पूरा 4 से ये नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए 7 2 8 7 2। अब यहाँ पे लास्ट का अंक क्या है? 7 और 2 है। अब इसमें 4 से जब भाग दीजिएगा निश्चित रूप से कट जाता है। जब कट जाता है तो ये पूरा संख्या क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 का विभाजिता का नियम कि किसी भी संख्या के लास्ट का 2 अंक यदि 4 से विभक्त होता है तो वो पूरा संख्या क्या होगा? 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, नहीं तो क्या होगा कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 5 का विभाजिता का नियम देखिए। 5 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा? आपका 5 से विभक्त होगा। जैसे 6 8 9 7 0। तो अभी हम क्या बोले? लास्ट में क्या होना चाहिए? लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा? आपका 5 से विभक्त होगा। तो यहाँ पे क्या है? 0 है, यानी ये संख्या क्या होगा? 5 से विभक्त होगा। जैसे 76 7 5 8 5। अब यहाँ लास्ट में क्या है? 5 है, तो ये निश्चित रूप से क्या होगा? 5 से विभक्त होगा। तो ये था 5 का नियम। अब उसके बाद 6 का सीखिए। अब 6 का वही 6 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या में 2 का विभाजिता का नियम और 3 का विभाजिता का नियम फॉलो करे, वही संख्या क्या होगा? 6 से विभक्त होगा। यानी कि
6 4 5 3 4, ये लिख दिए हम। अब इसमें 2 का भी नियम फॉलो करना चाहिए, 2 के विभाजिता का नियम और 3 के विभाजिता का नियम, दोनों का रूल इसमें लागू होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा, 6 से विभक्त होगा। तो देखिए 3 का व्यवस्था का नियम क्या कहता है, 2 का व्यवस्था का नियम कहता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए। तो ये सम संख्या है, तो ये संख्या क्या है, 2 से विभक्त है। अब 3 का व्यवस्था का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। 6 4 10 5 15 3 18 और 4 22, तो ये संख्या तो 22 जो आ गया, तो ये तो 3 से नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो ये क्या होगा, ये टोटल संख्या क्या हो गया, 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहीं पे हम लिखते हैं 4 6 5 3 4 और 2 दे दिए। अब ये संख्या बताइए क्या ये 6 से विभक्त है, तो क्या इसमें 2 से भाग जाएगा, तो लास्ट में 2 है यानी सम है, तो ये 2 से कटेगा निश्चित रूप से। अब 3 से चेक कीजिए, क्या ये 3 से कटेगा, ये टोटल, तो अंकों का योग कीजिए, 6 4 10 5 15 3 18 और 18 और 6 24 हो गया, तो अंकों का योग 24 आ गया, तो 24 क्या 3 से कटता है, तो कटता है, तो यानी इसमें क्या हो गया, 2 का व्यवस्था का नियम भी लागू हो गया, 3 का भी हो गया, यानी ये टोटल क्या हो गया संख्या, 6 से विभक्त होगा। ये क्या होगा, 6 से विभक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि जिस संख्या में 2 का विभाजिता यानी कि 2 से 2 और 3 से विभक्त होता हो, वही क्या होगा, 6 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब 7 का नियम देख लीजिए, अब 7 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट का जो अंक जो होता है, इकाई का अंक, उसको क्या कीजिए, डबल कर दीजिए, और शेष जो बचा हुआ है अंक, उसमें क्या कीजिए, उस गुणनफल को घटा दीजिए। यानी कि आपका हम ले लिए जैसे 156, 156 नहीं लेते हैं, कटने वाला ले लेते हैं 154। ठीक है, 154 ले लिए। अब हमने इसमें क्या बोला कि लास्ट का जो संख्या है उसको क्या कीजिए, डबल कर दीजिए, तो कितना हो गया, 4 दूनी का 8 हो गया, और शेष कितना बचा, 15, 15 में से 8 को क्या कीजिए, घटा दीजिए, 15 में से 8 को क्या कीजिए, घटा दीजिए, कितना होगा, 15 में 8 जाएगा तो 7, क्या 7 से कटेगा, कटेगा, तो यही आपका क्या हो गया, 7 का व्यवस्था का नियम। अगर कट रहा है तो ये टोटल संख्या क्या है, 7 से विभाज्य है। उसके बाद और थोड़ा सा बड़ा संख्या ले लेते हैं, जैसे आपका ले लिए यहाँ पे 308 ले लिए। अब ये बताइए क्या ये संख्या 7 से विभक्त है, तो कैसे करेंगे, लास्ट का जो ये संख्या जो है इसको क्या कीजिए, डबल कीजिए, 8 दूनी का 16। अब शेष संख्या यहाँ कितना बचा है, 30। अब 30 में से क्या कीजिए, 16 को, इस 16 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 में 6 गया तो 4, और 2 में 1 गया तो 2। अब ये बताइए अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 30 में से 16 चला गया, तो क्या ये संख्या 7 से कट रहा है, तो ये निश्चित रूप से क्या हो रहा है, 7 से विभक्त हो रहा है, तो ये टोटल संख्या क्या हो गया, ये 7 से विभक्त होगी। तो ये था 7 का नियम। अब 8 का विभाजिता का नियम देख लीजिए, किसी भी संख्या के लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो वो संख्या आपका निश्चित रूप से क्या होगा, 8 से विभक्त होगा। जैसे 5 1 2 3 4 6 7 2 और 8, ये इतना बड़ा संख्या आपको दे देगा, वो पूछेगा क्या ये 8 से विभक्त है या नहीं है। तो लास्ट का 3 अंक यदि 8 से कट जाए तो वो संख्या क्या होगा, 8 से पूर्णतः पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 संख्या कौन कौन सा है, 7 2 और 8, इसमें 8 से भाग दीजिएगा, 8 9 का 72, 8 1 9, यानी कि ये कट जाता है, यानी ये टोटल संख्या क्या होगा, 8 से विभक्त है। उसी तरह से 6 7 4 8 4,
ये संख्या अब यहाँ पे अगर हम 3 डिजिट अगर हम उठाते हैं यहाँ से 4 8 4, क्या इसमें 8 से भाग जाएगा? तो नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा? ये टोटल संख्या 8 से विभक्त नहीं होगा। दूसरा हम लेते हैं 76480। अब यहाँ पे 76480 आ गया। अब इसका 3 डिजिट लीजिए 480। अब 480 में क्या 8 से भाग जाएगा? तो निश्चित रूप से चला जाएगा। तो ये टोटल संख्या क्या है? 8 से विभक्त है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि किसी संख्या के अंतिम का तीन संख्या कटनी चाहिए। ठीक है, 3 संख्या कटनी चाहिए, यानी कि ये 3 टोटल जैसे 728 है, ये हो गया आपका। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा जीके जस भी जान लेते हैं। इसके बाद जो आगे का जो विभाज्यता का नियम है 14 तक जो है उसको बता देंगे। देखिए एक आता है, तो कुछ अधिनियम जान लेते हैं। जैसे अधिनियम जैसे आपसे पूछ देगा क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये आपका आया था कब? 1972 में। उसके बाद आपका आ जाता है क्या? टाइगर प्रोजेक्ट आपका क्या आ जाता है? टाइगर प्रोजेक्ट, ये कब आया था? 1973 में। इसके बाद आपका आ जाता है क्या? जल संरक्षण अधिनियम, ये आपका जस्ट आगे आ जाता है कब? 1974 में। उसके बाद आपका आ जाता है वन संरक्षण अधिनियम, ये आपका 1980 में आ जाता है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? उसके बाद आपका आ जाता है वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, ये आपका 1981 में आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है आगे पर्यावरण संरक्षण आपका आ जाता है 1986। बहुत ही इम्पोर्टेंट MVVI, ये टोटल ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, आपका पर्यावरण संरक्षण हो गया, ये सारी चीज पूछा जाता है बार बार। उसके बाद एक आपका और आ जाता है कौन सा? डॉल्फिन संरक्षण आपका आ जाता है कब? डॉल्फिन आ जाता है आपका 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, 5 अक्टूबर 2000। अगर पूछ दे कि डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और कब आया था? 2009 में। तो ये सारी चीज होता है। जैसे आपका पर्यावरण संरक्षण 1986 हो गया, ये सब जो है ना बहुत पूछा जाता है, बहुत MVVI है। प्रोजेक्ट टाइगर हो गया 1973, ये सारी चीज जो है कि बहुत पूछा जाता है।